आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी तो चलती रहती है, लेकिन अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है डॉक्टर विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप महेश्वरी, सोशल मीडिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इसलिए हो जाती है सोशल मीडिया की, अगर हम बात करें संदीप महेश्वरी की तो उनके यूट्यूब चैनल पर 28 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, और बात करें डॉक्टर विवेक बिंद्रा की तो उनके यूट्यूब चैनल पर 21 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। और इन दोनों के बारे में हम बातें करने लगे तो ये इंडिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अगर आप लिस्ट निकालें बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, टॉप मोटिवेशनल स्पीकर, तो इन दोनों लोगों का ही नाम आने वाला है, संदीप महेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अगर ये दोनों लोग स्टेज पर खड़े होकर कोई बात बोल दें, किसी को मोटिवेशन दे दें, तो यूथ इनकी बात सबसे पहले मानता है। ये इस प्रकार का कंटेंट बनाते हैं, दोनों के दोनों ही कंटेंट क्रिएटर हैं, और अगर इन्होंने कोई बात बोली है तो यूथ इनकी बात सबसे पहले मानता है। अगर मोटिवेशन के लिए किसी को देखने के लिए जाना है किसी की वीडियोस, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी की वीडियो सबसे टॉप पर आती है, क्योंकि इनका कंटेंट इस प्रकार से होता है। लेकिन अब देखिए दोनों के बीच में चल रही है लड़ाई। ये कहता है कि तुमने स्कैम किया है, कहता मैंने तो कोई स्कैम नहीं किया है। बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन अब यहां पर हम कोई जजमेंट तो देने वाले नहीं है, क्योंकि ये जजमेंट का देने का काम किसका है? ये काम है कोर्ट का। कोर्ट इसके ऊपर जजमेंट देगी स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, आखिर हुआ क्या है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये हमारा काम बिल्कुल भी नहीं है। और सच्चाई क्या है इस बारे में तो उन जिन लोगों के साथ ये कुछ घटनाएं हुई हैं वो जाने, या जिसने संदीप महेश्वरी सर के शो में आकर के कुछ बातें बोली हैं, सच्चाई क्या है वो सोनू नाम का वो लड़का जाने, या फिर ये सारे लोग जाने। देखिए मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा हूं तो कुछ लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा के हित की बात करते हैं और कुछ लोग संदीप महेश्वरी के हित की बात करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा घर तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वजह से चल रहा है, हमने यहां से बहुत सारी अर्निंग की है और हमने यहां से इतनी सारी लर्निंग ली है, और उनकी लर्निंग लेने के बाद में अपना बिजनेस इंप्लीमेंट किया है, उनकी लर्निंग्स और अपना बिजनेस को ग्रो किया है, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक बिजनेस कोच भी हैं जो लोगों के बिजनेस को ग्रो कराते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे साथ में हुआ है फ्रॉड, हमसे झूठ मूठ बोलकर पैसे ले लिए गए हैं और हमें कोई फायदा नहीं हुआ है, इनके कंटेंट में ना दम है और ना ही हमें यहां पे अर्न कर पाए हैं। तो अब देखिए जो लोग बता रहे हैं कि भैया हमारा फायदा हुआ है, तो उनका तो बिल्कुल फायदा हुआ होगा, लेकिन जिनका फायदा नहीं हुआ है तो इस बात को सच्चाई तो वही लोग जाने कि क्या वाकई में उनके साथ में फ्रॉड हुआ है या वही लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये इस बात की सच्चाई तो वही जाने। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने जो सोनू नाम का लड़का था उसकी वीडियो भी दिखाई थी कि हमारे ईएलपी इवेंट में वो लड़का आया और एक बेस्ट जो प्रीमियम सीट थी उस सीट पर आकर के बैठा है, ये चीज उन्होंने दिखाई। और उस सीट पे बैठने का मतलब है भैया उसने बिजनेस तो किया है। बाकी बहरहाल छोड़ो, इन बातों को मैं यहां पर करने के लिए नहीं आया। देखिए मैं इस बात को करने के लिए आया हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि मेरे साथ में हुआ है स्कैम, और अभी जो आम लोग हैं जिनका ना लिंक डॉक्टर विवेक बिंद्रा से है, जिनका ना लिंक संदीप महेश्वरी से है, बल्कि हमें सीखना है। जो कंट्रोवर्सी चल रही है इससे हमें बहुत सारी बातें सीखनी है। ये किस रीजन से हुआ है ये चीजें? देखिए अगर हम इसकी जड़ पर जाएं तो अगर ये वाकई में स्कैम हुआ है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि स्कैम हुआ, तो किन लोगों के साथ में हुआ है? जो आम लोग हैं, उन्होंने पैसे दिए, कोर्स परचेज किया, कुछ अपने बेनिफिट के लिए ये सारी चीजें की हैं। क्योंकि हम सोच लेते हैं अगर सामने वाले इंसान ने कुछ बोला है, ये इंडिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टॉप बिजनेस कोच है, इन्होंने कुछ बोला है तो बात बिल्कुल सही बोली होगी और उन पर भरोसा हम कर लेते हैं। बात मैं इनकी नहीं कर रहा, बल्कि ऐसे ही आए दिन बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। कुछ लोग एमएलएम का प्लान लेकर के आ जाते हैं कि देखिए ये गाड़ी मैंने यहां से परचेज की है, ये सारी किए हैं, अपनी फोटो गाड़ी के साथ में लगा करके आ जाते हैं कि ये सारी चीजें हमने की हैं, और हम उनकी बातों पर भरोसा करने के बाद पैसा वहां पर दे देते हैं, उनकी बातें मान लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। तो मेरे दोस्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर क्या आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है हम तब फंस जाते हैं, हमें डिसीजन लेना ही नहीं आता है। हम डिसीजन किस प्रकार ले लेते हैं? सामने वाले को देखने के बाद में हम डिसीजन ले लेते हैं कि अच्छा इसने ये कर लिया, अच्छा फिर तो मैं भी कर सकता हूं, अच्छा ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, बेशक उसने झूठी कहानी सुनाई हो। तो मैं आपको 3 बातें बताता हूं जिनको अप्लाई करने के बाद में आप डिसीजन लेंगे। और अगर आपने ये तीनों बातें अप्लाई की, आपको अगर कोई डिसीजन लेना है, इन तीनों बातों को आप अप्लाई करते हैं तो आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, फैक्ट वर्सेस ओपिनियन। तो देखिए आपको डिफरेंस जानना पड़ेगा फैक्ट और ओपिनियन में। तो देखिए जो आपको लोग आते हैं कुछ बात बताने के लिए, ठीक है भैया आप ये डिसीजन ले लीजिए, आपका ये बेनिफिट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो वहां पर आपको चेक करना है फैक्ट, क्योंकि फैक्ट में ताकत होती है। फैक्ट एक नंबर होता है, वहां पे डाटा होती है, वहां पे कैलकुलेशन होती है, फैक्ट सच्चाई होती है। क्योंकि अगर उसने बताया तो वहां पर आप जान सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, अच्छा ये हो कैसे सकता है, इसका डाटा क्या है, यहाँ पे नंबर क्या है, यहाँ पे कैलकुलेशन क्या है। आप इन बातों को अप्लाई करने के बाद में उसकी सच्चाई जान सकते हैं और उसके पीछे की साइंस क्या है, आखिर होता कैसे है। तो आप उस इंफॉर्मेशन को
फिल्टर कर सकते हैं इन सभी चीजों को लगाने के बाद में। अगर आप ओपिनियन को देख करके अच्छा इसके साथ इसको गाड़ी मिल गई है करने के बाद में, अच्छा ये ऐसे कर सकता है, इट मे पॉसिबल, हाँ भाई उसने कर लिया होगा, बट उसके पीछे की साइंस क्या है ये जरूर जानना है। तो हमें ओपिनियन पर नहीं बल्कि हमें फैक्ट पर जाना है। तो पहला पॉइंट ये होता है। नंबर सेकंड, अगर हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 4-5 लोगों के साथ में उसको डिस्कस करना है। अच्छा ऐसा भी नहीं सोचना है अच्छा यार ठीक है ये वाला इस सब्जेक्ट में मुझे जाना है, मेरे को ये वाला डिसीजन लेना है, अच्छा ये क्या इनको नॉलेज है इस सब्जेक्ट की, जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास ही जाएं, बल्कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो हमारे पास में फैमिली मेंबर्स हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उसका डिस्कशन उन लोगों के साथ में ही करें। वो आपकी वाइफ हो सकती है, आपका ब्रदर हो सकता है, फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती हैं, मामा ताऊ चाचा फूफा, कुछ कोई भी लोग हो सकते हैं, उनके साथ में आप डिस्कस कर सकते हैं जिनकी साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी है। अच्छा किस प्रकार का डिस्कशन करना है, ऐसे लोगों के साथ में भी बिल्कुल भी नहीं करना है, अच्छा ठीक है अच्छा आपका डिसीजन है तो ये बिल्कुल सही होगा, ऐसे लोगों के साथ में भी डिस्कशन नहीं करना है, बल्कि उन लोगों के साथ में डिस्कशन करना है। आपने वो प्लान बताया या जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं उसके बारे में आपने बताया और उन लोगों ने उस पर थोड़े से अपने तथ्य दिखाए, आपको अपोज करना शुरू कर दिया, उसमें से क्वेश्चन निकालने शुरू कर दिए, अच्छा आप ये करने वाले हो, अच्छा यहां पे तो ये नुकसान हो जाएगा, यहां पर ऐसा हो जाएगा, तो वहां पर उन लोगों ने वहां पे कुछ अकाउंट्स कुछ नंबर्स ये चीजें निकालने शुरू कर दी, यहां पर आपका फायदा हो कैसे जाएगा, मतलब उस जो आप डिसीजन लेने वाले हैं उसका उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। अगर वो विरोध करते हैं तो वहां पर होता क्या है, आप एक अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, आप अच्छे से सोच पाते हैं, अच्छा यार ये कहीं सही तो नहीं कह रहे, तो वहां पर आप बाद में आराम से सोच पाते हैं कि ये चीजें अच्छा ये ऐसे हो पाएगा। तो आप बेस्ट डिसीजन कैसे ले सकते हैं, आप कुछ लोगों के साथ में उस के बारे में डिस्कस करने के बाद आप अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। नंबर थर्ड और फाइनल पॉइंट क्या होगा, देखिए वर्क करें पेपर पर। आप कोई भी डिसीजन लेने वाले हैं तो उस डिसीजन के बारे में सबसे पहले पेपर पर लिखिएगा। आप एक लाइन बनाइएगा A4 साइज के पेपर पर, एक साइड लिखिएगा एडवांटेज, एक साइड लिखिएगा डिसएडवांटेज। अच्छा जो आप डिसीजन ले रहे हैं अच्छा इसके फायदे क्या हैं, ये फायदे हैं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, उसके 10 फायदे लिखिएगा और दूसरी साइड क्या लिखिएगा 10 नुकसान लिखिएगा, 10 उसके डिसएडवांटेज लिखिएगा। फिर उनके बाद में कंपेयर कीजिएगा, अच्छा मैं करूंगा तो यहाँ पे क्या फायदा होने वाला है और इसको करने का क्या नुकसान होने वाला है, दूसरी साइड क्या इसको ना करने के इसको करने के। तो इस प्रकार से आप पेपर पर वर्क करेंगे तो आपका माइंड खुल पाएगा। आई नो वेरी वेल दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप सोचते हैं माइंड में वर्बली, लेकिन मेरे भाई जब आप पेपर पर लिखते हैं तो चीजें रिपीट होती हैं, फिर आप अच्छे से काम कर पाते हैं और उन्हें फिर पढ़ करके देख पाते हैं, कंपेयर कर पाते हैं। जब आमने सामने चीजें होती है ना लिखी हुई तो हम उन्हें कंपेयर कर पाते हैं। तो एक बार उसको पेपर पर वर्क करके तब हम डिसीजन लेंगे। तो हमने आपको 3 पॉइंट बताए, सबसे पहले फैक्ट एंड ओपिनियन में डिफरेंस जान करके हम इसको कर सकते हैं। नंबर सेकंड, आप अपने साथ के लोगों के साथ में डिस्कस करने के बाद में जिनकी बॉन्डिंग अच्छी है और उसमें से कुछ वो आपका विरोध करें, कुछ क्वेश्चन पूछें, कुछ उनका डाउट हो वो आपको डाउट में डाल दें, तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। नंबर थर्ड, वर्क ऑन पेपर। आप पेपर पर वर्क करने के बाद में अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। आई होप कि इस कंट्रोवर्सी से अलग हट करके हमने यहां पर कुछ सीखा कि अगर हमें आगे कुछ करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आगे, लाइफ बहुत बड़ी है, हम बहुत सारे डिसीजन लेने वाले हैं, हम आगे किसी के झांसे में आए ना, किसी के साथ स्कैम ना हो जाए, तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए इन सबका फिल्टर लगा करके हम एक अच्छा डिसीजन ले पाए। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको एक बेस्ट इंफॉर्मेशन यहां पर मिली है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को उनके साथ में शेयर कीजिएगा जो कुछ डिसीजन ले लेते हैं, जल्दीबाजी में डिसीजन लेते हैं, फिर पछताते हैं यार मैं तो गलत डिसीजन ले लिया। तो उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है, आई नो वेरी वेल दैट, तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद में हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन हिट जरूर कर दीजिएगा।